चर्चा की मांग जिस मकसद से अपोजिशन कर रहा था, जी। वो मकसद फुलफिल होता दिखा है इन 2 दिनों में। इसमें वो तमाम मुद्दे जो अपोजिशन उठाना चाह रहा था, वो मुद्दे उठ करके आए हैं। और सरकार ने जो कुछ भी आक्रमण किया है, वो अतीत में जाकर के गांधी, नेहरू, इस तरह की बातें उन्होंने की है। आज की भी बात मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 75 बार इस देश का संविधान संशोधन हुआ और लहूलुहान हो गया। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम भी संविधान संशोधन कर रहे हैं, लेकिन हम महिलाओं की खातिर और आरक्षण, आपने जो चर्चा की कि जनरल वर्ग के लिए जो आरक्षण उन्होंने दिया, उसको भी उनका जिक्र किया। लेकिन अब संविधान संशोधन करने से कोई लहूलुहान हो जाता है संविधान, और आप करते हैं तो संविधान मजबूत हो जाता है। ये बात जनता को समझ में आ रही होगी। संविधान की हत्या करना और संविधान में संशोधन करना दो अलग अलग बातें हैं। आज संविधान की को खतरे में है, ये चर्चा क्यों हो रही है? संविधान का जब हम 75 साल मना रहे हैं, तो ये चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रदर्शन को नकारा जा रहा है, बुलडोजर को न्याय बताया जा रहा है, जुडिशियरी को कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आस्था पर डिसीजन हो रही है, तथ्य पर नहीं हो रही है, चोर पकड़ा जा रहा है, सजा नहीं हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है लेकिन उसके लाभुकों को पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। इस तरीके से संविधान कॉम्प्रोमाइज है हर जगह। मणिपुर में घटनाएं घट रही हैं, हमारी न्यायपालिका कुछ नहीं कर पा रही है, कार्यपालिका चुप है, विधायिका भी कुछ करने को तैयार नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं है मणिपुर को लेकर के। संभल जैसी घटनाएं हो रही हैं, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। संविधान का के जिंदा रहने का ये तो हमारा एक जनरल मकसद है, लेकिन जो बात हम संविधान को देख रहे हैं, बता रहे हैं, राहुल गांधी एक दूसरी अंतर्दृष्टि देते हैं जब वो बताते हैं कि संविधान का मतलब ये है कि भाई जो वंचित वर्ग है उनको बराबरी का अवसर नहीं मिल रहा है, उनके अवसर छीने जा रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की भी आवाज उठती है। तो संविधान यहाँ खतरे में है। इस पर पूरा सत्ता पक्ष जो है मौन है, खामोश है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो जवाब दे नहीं पा रहा है। ये बातें साफ तौर पर दिख रही हैं। राहुल गांधी ने आज किसानों को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाए, ये सवाल भी संवैधानिक अधिकार है, उसकी बात है। ये तात्कालिक प्रदर्शन जरूर है, लेकिन दीर्घकालिक अधिकार जो रौंदे जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वो चीज है। उन्होंने जो अंगूठा काटने की थ्योरी रखी, द्रोणाचार्य से कनेक्ट करके, ये बता रहे हैं कि ये किसका अंगूठा काट रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो 10% रिजर्वेशन लेकर के आ गए। भाई अशांतिपूर्ण तरीके से पहले क्यों आया? क्योंकि जो लाभुक वर्ग है शांतिपूर्ण तरीके से रिजर्वेशन लाने का, वही वर्ग को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी से हंगामा करवा रहे थे, उनके लिए आपने रिजर्वेशन दिया। तो आप देखिए कि देश का वंचित वर्ग एक शब्द नहीं बोला। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, जो दूसरे वर्ग है, उसने कोई विरोध नहीं जताया, कोई हिंसा नहीं की। ये जो अहिंसा का माहौल है, प्रधानमंत्री जी आपकी बदौलत नहीं है। आपने तो आरक्षण विरोधी आंदोलन खड़ा किया, पूरे देश में हिंसा फैलाई, सैकड़ों लोग छात्र मारे गए। तो उस अहिंसा के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आज जो उस हिंसा के लिए, और आज जो अहिंसा हो रही है, वो अहिंसा के लिए आपको आदर देना चाहिए। उस सारे वर्ग का जो वंचित और आरक्षित वर्ग है, उसको कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दी। उसने कहा चलो ठीक है, उसको जो सवर्ण के गरीबों को भी मिल जाता है तो कोई बात नहीं है। ये अपनी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। लेकिन आज संविधान पर जब चर्चा हो रही है, सरकार विवश होकर के चर्चा कर रही है, और तो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री सिर्फ इस बात को बोल करके कि नेहरू ऐसे थे और पंडित नेहरू ऐसे थे और इंदिरा गांधी वैसी थी,
इस तरीके से वो अपने आप को बचा रहे हैं। जुडिशियरी तब कॉम्प्रोमाइज हुई थी, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और आज खुद जुडिशियरी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो जाते हैं उनके घर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में गणेश जी की पूजा करते हैं, पूरे देश में एक संदेश देते हैं। जुडिशियरी यहां कॉम्प्रोमाइज है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया। आपने दिल्ली के सारे अधिकार छीन लिए, सरकार के, चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लिए संविधान में संशोधन करके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल के। तो आज संविधान यहां खतरे में है कि चुनी हुई सरकार का अधिकार आप छीन रहे हैं। इंदिरा गांधी ने किस चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना था, ये बताने की जरूरत है ना। लेकिन आप तो खुलेआम कर रहे हैं। सरकार गिराने से लेकर तमाम बातें, उसका दोहराव हम नहीं करना चाहते। तो संविधान आज खतरे में है, इस बात को अपोजिशन ने एक्सपोज किया है और इसका जवाब सरकार दे नहीं पा रही है। ये बात भी सबके सामने आ गई है। कोई जवाब प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास नहीं है, सिवाय इसके कि कांग्रेस को कोसा जाए। 75 साल का गौरव, तो कहते हैं कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, 75 साल में जो उसकी तरक्की हुई है। तो 75 साल में आपका कितना साल है? यही 10-11 साल है, बीच का वाजपेयी जी का काल है, जिसको आप मानते भी नहीं, गिनाते भी नहीं है। तो इसमें ज्यादा बड़ा काल जो है कांग्रेस का है। तो अगर संविधान पर आप गर्व कर रहे हैं तो उसी कांग्रेस की बदौलत गर्व कर रहे हैं। नहीं तो आजादी के समय अगर छोड़ दिया जाता तो वो सावरकर मनुस्मृति लेकर के आते। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व नहीं मिलता इस देश को, तो पाकिस्तान इस्लाम चल रहा था, हिंदुस्तान में मनुस्मृति चल रहा होता। तो मनुस्मृति के संविधान को आप मानते हैं या आज के संविधान को मानते हैं? राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है, जो सावरकर के साथ है वो इस संविधान के साथ नहीं है, जो इस संविधान के साथ है वो सावरकर के साथ नहीं है। अगर बीजेपी कहती है कि वो सावरकर के भी साथ है और संविधान के भी साथ है, तो ये नहीं हो सकता। आप अगर संविधान के साथ है, इसका मतलब सावरकर के खिलाफ हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने साफ कर दी है। विभिन्न सैद्धांतिक पर, व्यवहारिक मोर्चे पर उन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर किया है। जी 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 प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें अभी और करेंगे हम। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। आखिरी लाइन सुन लिया आपने प्रेम कुमार जी, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पर बहस तो करो। प्रेम कुमार बिल्कुल राजीव जी, 11 जो उन्होंने पॉइंट्स बताए वो मैंने इस बीच पढ़ा भी, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि वो 11 पॉइंट्स कौन से हैं, पढ़ लेने के बावजूद, क्योंकि महत्व की बात तो दिखी नहीं। वो आखिरी लाइन ही महत्वपूर्ण है जिसमें वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जो अक्सर करते रहते हैं। और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अगर इस देश में हो जाता तो बचता क्या? भैया अडानी पर तो बहस सबसे पहले होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्याय तो अडानी है। और प्रियंका गांधी ने अडानी को लेकर और बात एक कही थी, आज बड़ी चर्चा में रही, कि ऐसा लगता है जैसे अडानी शब्द असंसदीय हो गया हो, क्योंकि असंसदीय शब्द बोलना मना है। अडानी जैसे बोलते वो नाम एक्सपंज हो जाता है जी। तो ये भी एक बात है। प्रियंका गांधी जो बोलती है तो निश्चित रूप से वो हेडलाइन होती है और होंगी। ये दोनों ही बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही है। पर पूरे हम देखिए, अभी सबसे लेटेस्ट तो नरेंद्र मोदी का भाषण है, और नरेंद्र मोदी के भाषण में कहीं भी आरोप के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा कांग्रेस पर आरोप है और अपने आप का उसी हिसाब से बचाव है। और जो अतीत की बातें हैं, वर्तमान के बारे में जो बातें अपोजिशन में ने रखी कि ये संविधान को बचाना क्यों जरूरी है, वो नहीं बोलते। भाई सब लोग पूछ रहे हैं कि किसानों के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आप बगल में किसान आंदोलन कर रहा, बोलिए तो।
तो मुंह में दही जमक बैठे हैं, किसानों पर बोलेंगे नहीं। तो इस संविधान की चर्चा का मतलब क्या है, जब देश की इतनी बड़ी आबादी जो मतलब समझिए 65% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर रहे और उस खेती के बारे में आप बोलने को तैयार नहीं, जातीय जनगणना पर बोलने को तैयार नहीं। जातीय जनगणना जो कि इस देश के लिए आज सबसे बड़ा सवाल बनकर के सामने है, आप संविधान पे चर्चा करेंगे और जातीय जनगणना की बात नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर संविधान पे चर्चा हो जाएगी क्या? तो बड़े बड़े मुद्दे जो भाई बुलडोजर न्याय की भी बात हुई कि अन्याय है, न्याय नहीं है, उस पर भी बात नहीं। तो संविधान पर हमला जिन चीजों से हो रहा है, जिससे संविधान कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं। वो बस अपनी सरकार कैसे बची रहे, उनको सब लोग कोऑपरेट करते रहिए, देश विकास करता रहेगा। अरे कोऑपरेट तो कर रहा है, लेकिन अडानी विकास कर रहा है, बाकी लोग विकास ही नहीं कर रहे। भाई अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई खेती किसानी में अब लोगों का मन लगना बंद हो गया क्योंकि फायदे की चीज नहीं रही। तो करेगा क्या? ये तो देश संविधान से दूर होकर के बर्बादी की तरफ जा रहा है और उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन हम राजनीतिक रूप से कहेंगे कि अपोजिशन ने सारी बातें रखी हैं जनता के सामने और एक्सपोज कर दिया है कि प्रधानमंत्री मूल मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते, वो भागते हैं, वो सदन में सिर्फ अपना भाषण देने के लिए आते हैं और सदन की में किसी की भी बात सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। सबसे ज्यादा असंवैधानिक बात तो यही है कि सदन चल रहा है और सदन का नेता पूरे दौर में ही सदन से बाहर है, पूरे प्रदेश में घूम रहा है, कपूर फैमिली से मिल रहा है, लेकिन उसको न किसानों से मिलने की, मणिपुर नहीं जा रहे हैं, सदन में आने कपूर फैमिली से मिल रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल जी, सदन में आने की फुर्सत नहीं है। बताइए किस तरह का आप संविधान की बात करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे? पहले सदन तो आइए। एक इंपॉर्टेंट बात में थोड़ा सा ध्यान आ गया, बता देता हूं। वो नेहरू पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो संविधान तो लागू हुआ मैंने 51 में और राज्य बने, और एक चिट्ठी का जिक्र करते हैं कि वो उन्होंने कहा था कि जहां जरूरत पड़ेगी संविधान में संशोधन होना चाहिए। ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने नींव डाल दी इस संविधान की हत्या करने की, वो ये कह रहे हैं। अब बताइए भाई, कहीं छोटी सी RWA भी बनती है तो 3-4 आदमी मिलकर के उसके मानक तय करते हैं, तो बाद में फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होता है तो RWA काम करने लगता है। तो जो स्थापना करता है उसको अनडेमोक्रेटिक बोलेंगे कि आपको तो चुना ही नहीं था किसी ने। ये बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो 47 से 41 के बीच पंडित नेहरू ने जो दृष्टि रखी, जो संविधान तैयार करवाया, कोशिश की, सब पूरा नेहरू तो प्रतीक थे, प्रधानमंत्री थे, सबने मिलके किया, तो उस चीज को वो कह रहे, वो इलेक्टेड नहीं थे, उसको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही है। बताइए, जिसने देश के आधुनिक भारत की नींव रखी, उनके योगदान पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म तो इनको आनी चाहिए जिन्होंने इस देश को लोकतंत्र दिया, वरना पाकिस्तान बन जाता हिंदुस्तान। उस पंडित ने इतना असम्मान। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इधर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, एक लंबा भाषण, उसके बाद सबकी प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया में सब प्रधानमंत्री ने